सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए अगली क्लास। हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था राज व्यवस्था, राजनीति, राजनीति विज्ञान और संविधान का सामान्य परिचय। और कुछ गलतियां जो सामान्य परिचय में हम कर देते हैं, कभी एक बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है लेकिन गलतियां हो जाती है। अब वो गलतियां नहीं होगी यदि आपने वो क्लास ली है तो। अब हम सीधा ही संविधान की तरफ चलेंगे। हम भारतीय संविधान को बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, हम पढ़ेंगे संविधान। अभी मैं संविधान के बारे में सामान्य बातें करूंगा आपसे, जो कभी कभार एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं। यदि आप मेरे इस क्लास में नए आए हो तो केडी क्लासेस के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो क्लास को, है ना। हम अब सीधा ही क्लास की तरफ चलते हैं। संविधान के बारे में, भारतीय संविधान को शुरू करने से पहले पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानेंगे। संविधान क्या है, संविधान कहां से आया है, कैसे आया है, ठीक है। मैं सबसे पहले चर्चाएं करूंगा आपसे यहां पर। सबसे पहले मैं कहूं, विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया, है ना। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग, संविधान शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, ये कौन था? ये ब्रिटिश नागरिक था, ब्रिटिश था, ठीक है। सर हेनरी मैन ने सबसे पहले किसका, संविधान शब्द का प्रयोग किया था। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बोलने वाला सर हेनरी मैन था। चलो ये बात तो हो गई विश्व स्तर पर। अब मुझे आप बताओ कि भारत में, है ना, सबसे पहले संविधान सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय, सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनको समझेंगे, कभी कभार सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम बेसिक नहीं जानेंगे तो सीधा संविधान नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जीरो से शुरू करते हैं तब संविधान समझ में आता है। बहुत से विद्यार्थियों को मैंने सुना है ये कहते हुए कि हमें अनुच्छेद याद नहीं होते, हमें राज व्यवस्था कठिन लगती है। पर यकीनन मानिए, जब हमारा बेस तैयार हो जाता है ना, तो फिर वो अनुच्छेद, वो आर्टिकल हमें बिल्कुल इजी लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने जीरो से पढ़ा है। हम सीधा ही राष्ट्रपति के अनुच्छेद रटने लग जाते हैं, नहीं। पहले आप शुरू से भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे समझते हुए चलो। 22 भाग, इससे पहले हमारा संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान है क्या, संविधान कहां से आया, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या है, वो जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगी। इसीलिए लगती है आपको पॉलिटी हार्ड, लेकिन यकीनन मानिए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपको पॉलिटी बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी और पढ़ने में भी मजा आने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले भारत संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के तथ्य, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो ये तो बात हो गई। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, विश्व में प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का था, ठीक है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान, ये सिर्फ बेसिक बातें हैं। हर एक विद्यार्थी को ये बातें आनी चाहिए। बेसिक तैयार होगा तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी। विश्व में प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? अमेरिका का। और अमेरिका ने कब लिखा अपना संविधान? 1789 में, ठीक है। डेट भी याद रखेंगे। चलो ये तो हो गया विश्व में
प्रथम लिखित संविधान। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है फिर? ये तो प्रथम लिखित हो गया। विश्व में सबसे प्राचीन संविधान, विश्व में सबसे प्राचीन संविधान वो है ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का है। ठीक है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान माना गया है, परंपराओं पर आधारित माना गया। और ये कब? 1688। ठीक है, 1688 में मतलब इन्होंने अपना संविधान का निर्माण कर लिया था। अलिखित बताया गया है, लिखित और अलिखित आगे चर्चाएं करेंगे जब हम संविधान का निर्माण करेंगे। कौन से देशों का अलिखित संविधान है, बाकी सभी देशों का लिखित संविधान है। ठीक है, ये तो हो गया विश्व में प्रथम लिखित संविधान और सबसे प्राचीन संविधान। अब मैं बात करूंगा एशिया महाद्वीप से, आपसे जोड़ूंगा। ठीक है, विश्व में मतलब एशिया महाद्वीप, क्योंकि हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान, ये विश्व में हो गया, हम एशिया महाद्वीप में है भारत, तो हम एशिया महाद्वीप में भी प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का था, प्रश्न आया हुआ है। एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान कौन से देश का है? जापान का। और कब? 1860 में। ठीक है, कब जापान ने अपने संविधान का निर्माण कब किया? 1860 में। ये बेसिक बातें हैं। अब आपको ये बताना है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। ये तो सबको आता होगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत देश है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का है। और कब? 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ये चर्चा हम आगे डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान हो गया जापान का, तो एशिया महाद्वीप में सबसे नवीन संविधान, एशिया महाद्वीप कह दो चाहे विश्व कह दो, विश्व की बात ही करेंगे हम यहां, क्योंकि एक ही बात है। विश्व में सबसे नवीन संविधान, नवीन संविधान कौन से देश का है? नेपाल का। और कब बनाया नेपाल ने अपने संविधान को? 2015 में। बनाता ही रहता है, बिगाड़ता रहता है, बनाता रहता है। 2015 में। ये बेसिक बातें हुई है। अब मैं आगे बात करूंगा। ये तो सिर्फ प्रथम लिखित संविधान किसका है, लिखित किसका है, सबसे प्राचीन संविधान किसका है, ये चर्चाएं हुई है। आप इनको एक बार देख लेंगे। सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग सर हेनरी मैन करता है। संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग कहता है, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन जो भारतीय है? वो है बाल गंगाधर तिलक। विश्व में सर हेनरी मैन ब्रिटिश नागरिक था और भारत में बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसकी बोल है? बाल गंगाधर तिलक के। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और अमेरिका ने अपने संविधान का निर्माण कब किया? 1789 में। विश्व में सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन ने अपने संविधान का निर्माण कब किया? और 1688 में। अलिखित संविधान है, अलिखित का मतलब परंपराओं पर आधारित है ना। एशिया महाद्वीप का प्रथम जापान का है, 1860 में इन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान सबको पता है भारत का है, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है। विश्व में सबसे नवीन संविधान नेपाल का है, 2015 में। नेपाल में तो बहुत बार संविधान बन चुका है, फिर से बिगड़ चुका है, तो होता रहता है। चलो, नेपाल में हमारे पास ऑथेंटिक डाटा नेपाल का है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि आप लिख सके और बाद में पढ़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। हम संविधान पढ़ रहे हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे हैं, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। सॉरी, आगे आएंगे। अब देखो इधर, अब भारतीय संविधान की चर्चाएं करेंगे। विश्व की हो चुकी है भारतीय संविधान, भारतीय
मूल संविधान के लेखक, भारतीय मूल संविधान के लेखक कौन है बताएंगे आप? भारतीय मूल संविधान के लेखक है प्रेम बिहारी नारायण, बहुत लंबा नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये इनका नाम है। भारतीय मूल संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था। कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली। और इटैलिक शैली में कौन सा संस्करण था? वो था इटैलिक शैली में अंग्रेजी संस्करण। कौन सा संस्करण? अंग्रेजी संस्करण में, ठीक है। अंग्रेजी संस्करण लिखने वाले इटैलिक शैली में कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय मूल संविधान की बात हो रही है, ये तो बात हो गई। अब आप बताएंगे भारतीय मूल संविधान, मूल संविधान के हिंदी, ये तो अंग्रेजी संस्करण हो गया यहां तो। अब हिंदी संस्करण को लिखने वाले कौन थे? अंग्रेजी संस्करण इटैलिक शैली में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब हिंदी संस्करण, भारतीय मूल संविधान के हिंदी संस्करण के लेखक, मतलब कि लिखने वाले कौन है? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य हिंदी संस्करण को लिखने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई लिखने की। लेखक मूल संविधान के अंग्रेजी संस्करण में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी संस्करण के बसंत कृष्ण वैद्य। अब बात करेंगे भारतीय संविधान पर चित्रकारी। भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की थी? चित्रकारी मतलब कि सजावट किसने की थी? भारतीय संविधान पर चित्रकारी, भारतीय संविधान पर चित्रकारी की थी नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने, ठीक है। और राजस्थान से कौन थे? है ना, कोष्टक में लिख देता हूं मैं। राजस्थान से जो चित्रकारी करने वाले थे ये नंदलाल बोस थे। राजस्थान से गए थे कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के जनक, जिससे कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के जनक भी कहते हैं। राजस्थान से कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान से, है ना। और नंदलाल बोस प्रमुख थे चित्रकारी करने वाले। अच्छा आप बताओगे, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है, नंदलाल बोस ने ये जो चित्रकारी की जो शिक्षा है वो किससे ली थी? है ना, नंदलाल बोस ने, यहां लिख देता हूं मैं, नंदलाल बोस ने किससे ली थी आप बताएंगे? नंदलाल बोस ने चित्रकारी की शिक्षा, चित्रकारी की शिक्षा किससे ली थी? अवनींद्रनाथ टैगोर से। नंदलाल बोस ने यह चित्रकारी की जो शिक्षा ली थी वो ली थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कभी कभार पूछ लेता है, अवनींद्रनाथ टैगोर से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये बेसिक बातें हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये प्रमुख प्रमुख बातें हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चित्रकारी राजस्थान से कृपाल सिंह शेखावत, पूछा हुआ प्रश्न है। संविधान पर चित्रकारी, मूल चित्रकारी नंदलाल बोस ने, और ये जो नंदलाल बोस है इसने चित्रकारी की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से ली है, प्रश्न आया हुआ है। भारतीय मूल संविधान के हिंदी संस्करण के लेखक कौन है? बसंत कृष्ण वैद्य, ये प्रमुख प्रश्न है। भारतीय मूल संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में। कौन सा संस्करण? अंग्रेजी संस्करण। हम चलते हैं अब आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप।
अब देखो इधर, मैं कुछ लिखित और अलिखित संविधानों की चर्चाएं कर लेता हूं, है ना। लिखित संविधान कौन कौन से देशों का है और अलिखित कौन कौन से देशों का है। लिखित संविधान, देखो लिखित संविधान, भारतीय संविधान लिखित है, तो मैं किन किन देशों का है वो बातें करूंगा। भारत और अमेरिका। मैं कहूंगा आपको कि सभी देशों के संविधान लिखित है, तो मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, इसलिए हम अलिखित संविधान भी लिखेंगे। अलिखित, अलिखित संविधान नहीं है, वो भी लिखित ही है मानो तो, पर वो परंपराओं पर आधारित है ना। जैसी परंपराएं होगी वैसे ही संविधान होगा, वहां की परंपराएं बदलती है, कानून बदल जाता है। अलिखित संविधान कौन कौन से देशों का है ये जान लो आप, बाकी सभी देशों के संविधान लिखित है, बस अलिखित समझ लोगे तो सभी के और बाकी जो रह गए देश वो सबके लिखित है। यहां मैं बात करूंगा ब्रिटेन का, ब्रिटेन का सबसे प्राचीन संविधान है और अलिखित संविधान है। इसके बाद में मैं बात करूंगा इजराइल की, इजराइल की। इसके बाद में मैं बात करूंगा कनाडा। इसके बाद में मैं बात करूंगा सऊदी अरब, सऊदी अरब। इसके बाद में मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इन देशों के संविधान अलिखित है, बाकी जो देश रह गए उनके सभी के लिखित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संविधान को, संविधान को, संविधान, संविधान को वकीलों का स्वर्ग, संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग्स भी बोलते हैं उसको, जेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आइवर जेनिंग, आइवर जेनिंग ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। देखो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? ये चर्चा मैं आगे भी करूंगा, जब संविधान का निर्माण होगा तब बिल्कुल डिटेल से करें। कितना समय लगा, संविधान सभा कितने दिनों तक अस्तित्व में रही, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, है ना। कौन कौन सी बैठकें हुई, कौन कौन से अधिवेशन हुए, वो सब चर्चाएं हम आगे करने वाले। भारतीय संविधान में कुल, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द है? कुल कितने शब्द? तो शब्द है 17, 1,17,369, 117,369 शब्द है, ठीक है। ये कुल शब्द है मूल संविधान में, ठीक है। ये हमने जो आज पढ़ा है वो सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ा है संविधान के बारे में। हमने विश्व के संविधानों के बारे में जाना है कि कौन से देश का अलिखित है, कौन से देश का लिखित है, और संविधान शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, भारत में किसने किया। भारत में बाल गंगाधर तिलक होते हैं, विश्व में सर हेनरी मैन होते हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश नागरिक थे, ये भारतीय नागरिक है। सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का है। ये सब बातें हम चर्चाएं कर चुके हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है 1950, और सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है 2015। ये चर्चाएं हमने देखी, सिर्फ बेसिक चर्चाएं देखी है। अब जो अगली क्लास होगी वो होगी अपनी संविधान विकास को लेकर, भारतीय संविधान का विकास और निर्माण को लेकर। अब हम जो अगली क्लास लेंगे उससे हम जीरो से शुरू करेंगे भारतीय संविधान को, कि भारतीय संविधान का विकास कैसे शुरू होता है। देखो मैं आप सिर्फ बेसिक अभी चर्चाएं कर लेता हूं। अगली क्लास की हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन जब भारत में होगा वहां से करेंगे। हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, उनके द्वारा क्या क्या कानून लाए गए, कौन कौन से अधिनियम लाए गए, और कौन कौन सी एक्ट जो बातें उनमें लिखी हुई है वो सब कुछ हम देखेंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हुए भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, भारत को आजाद करवाएंगे और भारतीय संविधान को लागू करेंगे। इसके बाद में आगे फिर भारतीय संविधान में जो लिखित है वो पढ़ेंगे। पहले जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा हम संविधान को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान को लिखेंगे, फिर संविधान को पढ़ेंगे। तो जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता न करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगली क्लास अपनी अब रेगुलर क्लासें आएगी जल्दी से, और हम क्लासों को ऐड कर रहे हैं। आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जैसे अभी बनाए हुए हैं, और अधिक से अधिक शेयर किया करो क्लास को, सब्सक्राइब किया करो। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आपका आभार, शुक्रिया। आप लोगों ने अपने चैनल को बहुत कम दिनों में सफलता की तरफ आप अग्रसर कर रहे हो, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे।